गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग गणित से कुल 30 प्रश्न को देखेंगे तथा सही उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। हम आशा करते हैं कि मेरे साथ साथ आप भी प्रश्न को देखते जाएंगे और सही उत्तर का चयन करेंगे। बिना देर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये पहला प्रश्न को देखते हैं। यदि है ना 3/4 का 20% कितना होगा? तो देखिए 3/4 का 20% निकालना है तो 20 बटे क्या करेंगे 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 दूनी 4। अब क्या बच गया? देखिए ऊपर 3 हुआ है ना, 3 बचा हुआ है और 10 दूनी 20 नीचे। अब 3 को 20 से डिवाइड करते हैं, 3 को 20 से 0 दे के दशमलव देते हैं तो 0 है ना, 30 हो गया, 20 का 20, यहाँ 0 हो गया, 1 बच गया। अब क्या है, यहाँ 0 देते हैं तो 20 बचे 100, 5 बार में क्या आ जाता है 100 हो जाएगा। कैंसिल हो गया तो 0.15, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है। यदि x + 5 = 12 तो x बराबर वाट, यानी x बराबर कितना होगा? x का मान ज्ञात करना है। देखिए x + 5, अगर x में प्लस अगर है तो उसमें क्या करेंगे, वही -5 कर देंगे। जो संख्या है जोड़ा हुआ वही घटा देंगे, ठीक है। इक्वल टू दोनों साइड करना वही। जब यहाँ 5 माइनस किए तो यहाँ भी 5 माइनस करना है। 5 से 5 कैंसिल हो गया और x बराबर 12 में 5 गया कितना बच गया 7, यानी ऑप्शन दूसरा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है। 0.75 को भिन्न में लिखें। तो देखिए 0.75 दशमलव जो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 1 पर 2 जीरो होगा। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिए 25 से और इसको भी डिवाइड करते हैं 25 से, तो 25 तिया 75 हो गया है ना, 3 बार में 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 4 बार, यानी 3/4, ऑप्शन तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर प्रश्न है। एक संख्या का 25% बराबर 50 है तो संख्या क्या है? तो एक संख्या मानते हैं हम लोग x का 25%, प्रतिशत मतलब 100 बराबर 50। अब क्या करते हैं, 25 एका 25 और 25 चौका 100। अब x बराबर, यानी x को 1 से मल्टीपल करें क्या है x, और ये 50 को 4 से मल्टीपल करते हैं तो 50 गुने 4 तो कितना हो जाएगा 50, 5 और 20 और 1 0 तो 200, ऑप्शन दूसरा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा प्रश्न है। 5, 10, 15, 20 का एलसीएम क्या है? तो देखिए 5 का 5 लिखते हैं, 10 का क्या हो जाएगा 5 गुने 2 हो जाएगा, 15 का 5 गुने 3 और 20 का 5 गुने 4। 5 गुने 4 है तो हाँ 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, 2 × 4 हो जाएगा ना, तो 5 × 20 हो जाएगा। अब इसमें देखना है कि 5 जो मिल रहा है उसको लिखेंगे 5 गुने, देखिए 2 का पावर यहाँ क्या है कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 2 है तो हाईएस्ट पावर जो है वो लिखना है, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, गुने क्या बचा हुआ है 3। अब देखिए इसको गुना करते हैं तो 5 गुने 2 गुने 2 यानी 2 × 4 हो गया यहाँ पर, तो 5 और 20, 20 दिया 60 है ना, कितना आया 60, तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर प्रश्न है। यदि CP बराबर 500 और SP बराबर 550 तो लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो कितना इसको लाभ हुआ, सबसे पहले लाभ निकालेंगे तो 550 में 500 माइनस करते हैं तो कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटे क्या होता है क्रय मूल, यानी 500 और गुने क्या हो जाएगा 100। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 से 5 दे हैं 50 तो कितना आया 10%, ऑप्शन दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर है। देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो a² + b²
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2a प्लस 2b। तो सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर है 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू व्हाट। तो देखिए इसमें क्या करते हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या है 7। अब यहाँ देखते हैं माइनस है 3, तो यहाँ प्लस 3 करते हैं और यहाँ भी दोनों साइड 3 जोड़ते हैं, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 10, 7 और 3 जोड़ते हैं तो 10। अब 2 से कैंसिल करते 2 × 10, ठीक है। तो x बराबर कितना आया 5। आंसर ऑप्शन तीसरा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न है, क्या है 144 जो है उसका वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है। तो 144 का क्या होगा 12 × 12 करते हैं, है ना। 144 को लिख सकते हैं 12 × 12। अब क्या है 12 × 12 ने 12 का स्क्वायर करते हैं तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, कितना बच गया 12। राइट आंसर ऑप्शन तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न है, एक त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है। जैसे एक त्रिभुज है, ठीक है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है 3:5 बराबर x/20, तो x बराबर वाट, x बराबर क्या होगा। तो देखिए 3/5 लिखेंगे और x/20 लिखते हैं। अब इसको कैंसिल करते हैं, 5 से 5 हो गए 20। अब क्या करेंगे x बराबर इसको गुना कर देते हैं, 4 × 3 = 12, यानी 4 × 3 4 × 3 = 12 होगा, ऑप्शन दूसरा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है 25% को भिन्न में लिखना है, ठीक है। तो 25 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे 25 × 25 और 25 × 100 यानी 1/4। राइट आंसर दूसरा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न है, यदि औसत 10 है और संख्याएं 5 है तो योग क्या होगा, है ना। तो इसको क्या करेंगे 10 × 5 कर देते हैं, ठीक है। 10 × 5 = 50, तो ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का पावर क्या है q और इंटू 2 का पावर यानी 2 स्क्वायर है, तो इसका बराबर क्या होगा। तो देखिए हल करते हैं 2 का पावर 3, है ना, 2q हो गया इंटू 2 स्क्वायर। तो देखिए बेस जब सेम रहता है, देखिए बेस क्या है दोनों सेम है, आधार सेम है, तो 2 हो जाएगा और ये दोनों पावर जुड़ जाता है, यानी 3 + 2, तो क्या हो गया 2 का पावर 5, ठीक है। ऑप्शन पहला राइट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, देखिए 0.004 को वैज्ञानिक रूप में लिखना है, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, तो इसमें 4 × 10, अब यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है देखिए 1 2 3 अंक है, ठीक है। तो 10 का पावर 3 होगा, लेकिन इसमें दशमलव जो है वो पहले हैं, संख्या से पहले हैं, इसलिए क्या होगा माइनस भी हो जाएगा, ठीक है। तो 4 × 10 का पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न है, यदि r बराबर 7 सेंटीमीटर तो वृत्त की परिधि क्या होगा। जहाँ पाई बराबर दिया है 22/7, ठीक है। तो देखिए परिधि का फॉर्मूला होता है वृत्त का परिधि कि 2πr होता है, ठीक है। तो 2 × पाई का दिया है 22/7 और r का मान कितना है 7 सेंटीमीटर है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22 दूनी कितना हो गया 44 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो सही उत्तर ऑप्शन दूसरा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई × चौड़ाई, L × B। तो L कितना है 10 है और B चौड़ाई जो दिया है वो 5, तो 10 बचे कितना हो गया 50, ऑप्शन दूसरा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न है, HCF 24 और 36 का, है ना। तो HCF निकालने के क्या करते हैं कि
24 है, इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 12 गुने 2 लिख सकते हैं। और 36 है तो 36 को हम लोग लिख सकते हैं 12 गुने 3। और इसमें जो मिल रहा है वही HCF होगा। ठीक है, क्या मिल रहा है दोनों में? 12। तो राइट आंसर का ऑप्शन दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न है, यदि एक्स स्क्वायर बराबर 49 तो x इक्वल टू व्हाट? देखिए एक्स स्क्वायर दिया गया है 49 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर जब हटेगा है ना तो अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जब हम लोग क्या करते हैं, ये प्लस माइनस में हो जाएगा ना, तो 49 को वर्गमूल निकालते हैं 7 गुने 7। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 7 हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का है, 15% ऑफ 200 इक्वल टू व्हाट? देखिए 15% दिया गया है 200 का, तो इसको देखिए 15/100 गुने 200 करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 15 गुने 2 यानी 30 हो गया। 15 गुने 30, राइट आंसर ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, 2, 4, 8, 16 या किस प्रकार की श्रेणी है? AP है, GP है, HP है, रैंडम। तो देखिए इसमें क्या है कि 2 दूनी 4 और 4 का फिर 2 गुना 4 दूनी 8, 8 का 2 गुना फिर 8 दूनी 16, तो क्या है? GP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, यदि A/B बराबर 4/7 और B/C बराबर 7/9 तो A/C क्या होगा? तो यहाँ देखिए A/B, A का 4 दिया है, B का 7 दिया है, B का देखिए यहाँ 7 दिया है और C का 9 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों समान है, B का मान 7 यहाँ भी है, B का मान यहाँ भी 7 है। ठीक है, तो A/C निकालना है, तो A का मान यहाँ पर देखिए 4 दिया गया तो 4 लिखेंगे, और C का मान देखिए, C का मान क्या है? 9 है, तो 9 हो जाएगा, 4/9। तो ऑप्शन पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न है, 180 डिग्री का 1/3 कितना होगा? देखिए 180 का 1/3, 3 से कैंसिल करते हैं इसको, 3 6 18, 0 है तो 0 देंगे, यानी 60 गुने 1 करते हैं तो 60 होगा। ऑप्शन तीसरा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न है, एक घन का आयतन यदि साइड ये बराबर वाट है ना, क्या है कि घन का आयतन क्या होगा? तो जब घन का आयतन निकालते हैं तो ए का पावर क्या होता है, यानी ए गुने ए अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? ए का पावर कितना हो जाएगा? इसका पावर 1, इसका 1, इसका भी 1 है, तो ए का पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 है ना, तो ए का पावर 3 है, यानी ऑप्शन तीसरा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? तो 7 स्क्वायर देखिए 7 का स्क्वायर है तो इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं, 7 7 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 हो जाएगा, और 49 में 25 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 24 है ना, तो 25 का पहला राइट आंसर होगा 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, यदि दूरी 60 किलोमीटर और समय 3 घंटा है तो चाल कितना होगा? तो चाल बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी दिया गया है 60 और समय 3, तो 20 दिया 60, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, पहला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न है, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ऑप्शन तीसरा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है? तो ऑप्शन तीसरा राइट होगा, 10 मिलीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग 50 और अंतर 10 है तो बड़ी संख्या क्या है? कहता है दो संख्याओं का योग 50 है, जिससे अगर 30 + 20 करते हैं, दो संख्या का योग अगर करते हैं तो 50 आया। इसमें कहता है अंतर 10 है, जब इसको हम माइनस करते हैं, देखिए 30 में 20 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा?
अंतर 10 आ गया, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या है, तो इसमें 30 बड़ा है कि 20 बड़ा है वो देखना है, तो 30 बड़ा है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न है। यदि मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए 30 नंबर है, प्रोबेबिलिटी का मान सदैव 0 से 1 के बीच, 1 से 2 के बीच, 0 से कम, 1 से अधिक। सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, 0 से 1 के बीच। चलिए आज का प्रश्न यही समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।